Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all doing really great. In this video we are going to talk about the subject audit. Audit is a very theoretical subject and a subject in which most of the students, feel very anxious or very stressed about the subject. Me also, मुझे भी audit उतना कुछ खास पसंद नहीं है, थोड़ा सा मतलब डर सा लगता है सब्जेक्ट से. बट एनीवेज इन दिस वीडियो we will be dividing the complete video into three parts. First is the coverage of the subject कि basically audit में क्या क्या कैसे कैसे है. Second is how to make the notes in very standard and organized way so that ये हमें वो 1.5 डे रिविजन में बहुत काम आना चाहिए. And the last is the most important part, how to retain, because there is so much to mug up. हम उस सबको समझ तो लेते हैं बट उसको रिमेंबर कैसे करें, रिटेन कैसे करें सो दैट हम उसको एग्जाम पेपर्स में अच्छे से लिख के आ सकें. तो इन तीन टॉपिक्स पे मेनली बात करेंगे एंड विदाउट एनी फर्दर टॉक्स लेट्स गेट इनटू द वीडियो. तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस सब्जेक्ट. Audit is a theoretical subject, we all know. It's not a subject like FM जहाँ पे आपको कोई कंसेप्ट पढ़ाया एंड उस कंसेप्ट के बेसिस पे यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस. ऑडिट इज़ अ वेरी थियोरेटिकल एंड अ वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बिकॉज ऑडिट में जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं ना वो चीज़ एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में होती है. तो इट इज़ नॉट दैट बोरिंग सब्जेक्ट, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट अगर उसको हम प्रॉपर एग्जाम्पल्स के साथ, प्रॉपर उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ें. अगर हम हर चीज़ जो हमारी बुक में दी है उसको हम ढंग से समझें कि वो चीज़ का आजकल प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज़ हो रहा है, तो ऑडिट इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. प्रैक्टिकल सब्जेक्ट डज नॉट ऑलवेज मीन कि तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, नहीं. Practical subject is something that you can connect with your life, that you can connect with the practical world, and the applications of such subject are very much familiar to that in the practical world. This is a practical subject. तो audit is a very practical subject. audit का पेपर बेसिकली 100 मार्क्स का होगा जिसमें आपको पता है 30 मार्क्स तो हमारे MCQs आएंगे इस बारी. ट्रू फॉल्स या फिर जो हम इनकरेक्ट करेक्ट कहते हैं वही 14 मार्क्स के आते हैं. तो 44 मार्क्स तो इसी में से ही आ गए एंड बाकी विल बी द डिस्क्रिप्टिव पार्ट. तो ऑडिट इतना थ्योरेटिकल है ना कि मतलब हर जगह बस एक्सप्लेनेशंस और एक्सप्लेनेशंस ही दे रखी हैं. हम हर चीज़ को लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड तो याद नहीं कर सकते. तो ऑडिट में हमें क्या करना है, हमें सारे कंसेप्ट समझने हैं. हमको सारे चैप्टर्स को कंबाइंडली एकदम लिंक करके चलना है कि ये वाले चैप्टर का इस वाले चैप्टर में क्या रोल है. बिकॉज सारे चैप्टर्स जो है ना उसका अगले अगले चैप्टर से कुछ ना कुछ लिंक है. सारे सब्जेक्ट्स इंडिपेंडेंट चैप्टर्स नहीं हैं, सबका मतलब दे आर इंटर रिलेटेड, दे आर वेरी मच को रिलेटेड. तो हमको सबका कनेक्शन बना के चलना है. ये नहीं कि एक चैप्टर बीच में से उठा के हमने ये पढ़ लिया देन हमने ये वाला पढ़ लिया, ऐसे नहीं. हम पूरा एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एक पूरे स्टैंडर्ड ऑर्डर में पढ़ते हैं. ओके, नाउ कम्स हाउ टू मेक नोट्स. हम पूरी बुक को तो अंडरलाइन नहीं कर सकते है ना, और प्रॉपर नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं है कि इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लिख ली. व्हाट आई डू इज़, जैसे सर पढ़ा रहे हैं, मैंने नीरज सर से क्लासेस ली है, तो सर जैसे कोई कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, जैसे वो कंसेप्ट पढ़ाया साथ में उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी होती है पीछे स्क्रीन पे, तो आई पॉज इट. वो जो कंसेप्ट समझाया उसको मैं अपनी नोटबुक में लिखती हूँ, चाहे मुझको कितना लिखना पड़े मैं उसको लिखती हूँ. साथ में सर ने कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे दिया या फिर उसको कुछ हिंदी में थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया जो हमको याद रहे, तो मैं उसको एक अलग से, मैंने एक रेड पेन अलग से रख रखा है, मैं उस रेड पेन से ना उसकी वो हिंदी ट्रांसलेशन वहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेती हूँ, ताकि जब मैं रिवाइज करने बैठूँ ना तो मैं अगर वो हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ लूँ तो वो मुझे कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो दिस इज़ समथिंग यू कैन ऑल्सो अप्लाई इन योर वे ऑफ स्टडिंग, जिससे हम ना हमेशा चीज़ों को रट्टा नहीं मार सकते. अगर हम उसकी थोड़ी थोड़ी हिंदी ट्रांसलेशंस वगैरह साथ में लिख लेंगे ना तो वो चीज़ हमारे माइंड में बहुत जल्दी क्लिक होती है. सेकंड थिंग इज़, जो आप नोट्स बना रहे हो ना उसको प्रॉपरली बनाओ. ये नहीं कि एक चैप्टर के आपने बिल्कुल थॉरो नोट्स बना दिए, एक चैप्टर के बनाने के बाद हम थक गए यार अब हमसे नोट्स नहीं बन रहे, आगे वाले चैप्टर के हम सीधा बुक में से पढ़ लेंगे. या तो प्रॉपर नोट्स बनाओ या प्रॉपर बुक से पढ़ो. डोंट फॉल इन बिटवीन कि कुछ के नोट्स हैं कुछ हम बुक से पढ़ेंगे. सबके नोट्स बनाना विल बी वेरी बेनिफिशियल. मैंने जब ग्रुप 1 के एग्ज़ाम्स दिए थे आई मेड श्योर कि मैंने प्रॉपर थ्योरी सब्जेक्ट, जैसे लॉ था, लॉ तो मैंने खुद पढ़ा, मैंने उसकी प्रॉपर एक एक चैप्टर के एकदम थॉरो नोट्स बनाए थे. एंड बिलीव मी, तुम जो ये नोट्स बना रहे हो ना ये नोट्स ही तुम्हारे 1.5 डे में काम आएंगे. 1.5 डे में तुम पूरी बुक नहीं पढ़ते बैठ के, या तुम पूरा ICI का मॉड्यूल नहीं पढ़ोगे, तुम उसमें से मेन लाइन पढ़ लोगे. बट इफ़ यू स्टडी दीज नोट्स ना, तुमने वहाँ पे अपनी हिंदी ट्रांसलेशन लिख रखी है, तुमने एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं, तो वो चीज़ें तुम्हारे माइंड में बहुत अच्छे से सेटल होंगी, ताकि जब नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे जब तुम पेपर देने जा रहे हो तो तुम्हारे को वो चीज़ें बहुत जल्दी रिकॉल होंगी, बिकॉज तुमने उसे अपने हाथों से लिख रखा था. एंड योर माइंड नोज द लैंग्वेज दैट
that you wrote. So notes बनाना are very much important. नाउ कम्स द वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट, हाउ टू रिटेन ऑडिट. ऑडिट को हम लोग कैसे याद करें? हमने सारे कंसेप्ट समझ लिए, सब कुछ लिख लिया, बट एट द एंड मैटर तो ये करता है ना कि चीज़ें हमारे दिमाग में होनी चाहिए, हमको सब कुछ याद हो ताकि हम पेपर में लिख सकें. इसके लिए व्हाट आई डू, मैंने लॉ में भी सेम किया था. जैसे मैंने नोट्स बना लिए, अगर मेरा एक चैप्टर ख़त्म हो गया है, मैं अगले चैप्टर पे आ गई हूँ समझने के लिए, तो पुराने वाले नोट्स को ना तुम बार बार पढ़ते रहो. लाइक तुमने एक लेक्चर के नोट्स बना लिए, जब तुम नेक्स्ट लेक्चर पे आ रहे हो तो पहले तुम पुराने लेक्चर के नोट्स को पढ़ लो. दिस विल हार्डली टेक 5 या 10 मिनट या मैक्सिमम 15 से 20 मिनट. इससे ज़्यादा ही टाइम नहीं लेगा अगर तुम ढंग से नोट्स पढ़ोगे. इससे क्या होगा, नई क्लास स्टार्ट करने से पहले ना पिछले वाले की तुम्हारे पास क्लैरिटी होगी. एक क्लास की अगर, एक चैप्टर के अगर 10 लेक्चर्स भी हैं, हर लेक्चर से पहले तुम पुराना रिवाइज़ करते रहो ना, तो एक ही चैप्टर को तो तुमने कितनी बारी रिवाइज़ कर लिया. जब पूरा एक चैप्टर रिवाइज़ हो जाए, नए चैप्टर पे आओ, तो पुराने वाले चैप्टर के लिए आधा घंटा निकाल लो, उसके नोट्स पढ़ लो, क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लो. ऐसे कर करके जो चीज़ें हैं ना, हम जितनी बार उन चीज़ों को पढ़ेंगे ना, उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से वो हमारे माइंड में रिटेन होता रहता है. ये नहीं कि एक बार रिवीजन कर ली, एक बार क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लिया, चल भाई ये चैप्टर तो हो गया. ऐसे नहीं होता. वो उस टाइम के लिए आपको लगता है कि वो हमारा चैप्टर हो गया, बट इन रियलिटी जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा ना, तुम बुक्स खोलोगे तो वो चीज़ें तुम्हारे दिमाग में नहीं आएंगी. बिकॉज ये मेरे साथ एक अटैम्प्ट में हुआ था, जब मैंने लॉ पे इतने ढंग से फोकस नहीं किया था. सच में मैं भी ऐसी करती थी, एक बार पढ़ लिया हो गया, बट पेपर से एक दिन पहले फिर जो हालत होती है ना, कुछ नहीं रिकॉल होता. फिर नवंबर 23 अटैम्प्ट में मैंने यही दिमाग में रखा, मैं उस चीज़ को बार बार पढ़ती थी. एंड बिलीव मी, पेपर से एक दिन पहले जब मैं वो नोट्स पढ़ रही थी ना, तो वो जो चीज़ें उसमें लिखी थी ना, मेरे माइंड में अपने आप रिकॉल हो रही थी. अच्छा इसमें ये है, अच्छा इसमें ये है. तो इस वे में हम ऑडिट को अच्छे से रिटेन कर सकते हैं. नीरज सर भी यही कहते हैं, जितनी ज़्यादा रिवीजन हो सके ना, उतनी ज़्यादा रिविजन्स करो. बिकॉज रिविजन्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्कोरिंग गुड मार्क्स. अब ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में, जिसमें इतने सारे MCQs हो गए, इनकरेक्ट करेक्ट हो गए, तो ये बहुत एक स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है हमारा. हम लोग सोचते हैं यार ऑडिट में 40 मार्क्स ले हैं. नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं खुद 40 मार्क्स का एम नहीं कर रही. आई एम एमिंग कि मेरी एग्जामेशन आए ऑडिट में, बी इट 61 भी आ जाए ना, वो भी बहुत, पता है, प्राउड मोमेंट होता है कि लाइक येस वी हैव अर्न दिस मार्क्स, है ना. तो अपना जो लेवल है ना, अपना जो एम है, उसको हाई सेट करके रखो. जैसे मैं सोच के रख रही हूँ कि यार ऑडिट में 70 समथिंग तो लाने हैं, ठीक है, तो आप इतना सोचो, तब आप उस हिसाब से मेहनत करोगे. अगर तुम सोच ही लोगे कि 40 लाने हैं, तो तुम्हारी मेहनत भी 40 जितनी होगी. सो ये 3-4 चीज़ें मेरे को इसमें वीडियो में डिस्कस करनी थी. आई होप यू गाइज फाइंड इट बेनिफिशियल. अगर यू फाइंड इट बेनिफिशियल या कोई भी तुम्हारे डाउट्स हों, तो डू राइट below in the comment section. I will definitely reply to everybody. And subscribe to my channel for more such content if you haven't subscribed yet. And we'll meet you in the next video. Till then, अपना ध्यान रखो. Okay, bye.